प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन का तीसरा भाग है 5.3 का दूसरे का तीसरा। दी गई एपी है, ध्यान से देखो भाई, किधर रखे माइनस का 5 जमा माइनस का 8 जमा माइनस 11 जमा जमा करके माइनस का 230 है लास्ट पद। ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन कर लिया उनकी तरह है। यहां प्रथम पद भाई ए दे रखे हमारा माइनस का 5 है, और वह सार्वंतर डी वो हो गया -8 में थे -5 घटा दिया, तो -8 जमा 5 का हो गया माइनस का 3। ठीक है, ये वो तरीका माना -230 दी गई एपी का nवां पद है, तो इसलिए ए एन किसके बराबर हो गया माइनस का 230 आ गया। ठीक है, और क्यों करना ही नहीं, ए एन माइनस 230 बन गया। ये ध्यान से देखो भाई, तो ए जमा में एन माइनस 1 गुणा में डी यू, तो ए एन हो है माइनस का 230 बन गया। क्यों, फार्मूला लिख दो, ए एन बराबर है। ठीक हो गया, ये वैल्यू पुट करो भाई। ए कितना है माइनस का 5, एन माइनस 1, डी कितना आया है, डी हमारा माइनस का 3 है, माइनस का 230 बन गया। 5 का न्यून उठा ले जाओ भाई, तो एन माइनस 1 गुणा -3 बराबर -230 में +5 हो गया, तो एन माइनस 1 कितना आ गया भाई -225 है, और बटे -3, ये माइनस था तो माइनस कट गया, 3 ब काट दो इसने, 3 7 21 और 3 5 15 हुआ। तो एन की वैल्यू को आ गई 75 है, जमा में 1 बराबर है 76 बन गया। ये आ गया एन की वैल्यू है। इवेशन करना है। अब एस एन का फार्मूला वो लास्ट पद वाला n/2 और ए जमा एल बाई, क्यों करना है कोई ना, इसमें एस 76 करना है, तो 76/2 और ब्रैकेट शुरू करके एल हमारा एन ए हमारा 5 है माइनस का, और एल है -230 बाई। ठीक हो गया ना, यो ही है। लेकिन जो कटता हो काट दे चले जाओ भाई, तो 76 बाद यू कट गया 38 बाई, और के बच गया 38 है, और गुणा में माइनस का 235। इन दोनों की जब गुणा करोगे ना 200 इसकी, तो माइनस का 8930 आ जाएगा भाई। जो हमारा दूसरे का तीसरा भाग खत्म हो गया। इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए बच्चों। उसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन, इसका तीसरा क्वेश्चन के बहुत सारे भाग हैं, वो बड़े ध्यान से सीखने तुमने, तो देखो एक बार। पहला क्वेश्चन है तीसरे का, इसमें करावांगे। देखो, एक एपी में ए 5 है, डी 3 है, ए एन 50 है, तो एन तथा एस एन ज्ञात करो। ये थोड़े से टिपिकल से शुरू हो जाएंगे, इतने टिपिकल भी नहीं कह सकते ना, लेकिन है आसान है। देखो तीसरे का पहला भाग, तीसरे क्वेश्चन का पहला भाग, ए दे रखा है 5, डी दे रखा है 3, और भाई ए एन दे रखा है 50। इसने एल बी का इसको तुम एक तो एन ज्ञात करना है और एक एस एन ज्ञात करना है भाई। तुम ना आड़त तो यू काट दो भाई। ए एन 50 है, ए एन बराबर हो है ए जमा में एन माइनस 1 गुणा में डी भाई, और लिख दो से हम जानते हैं। तो ए एन की वैल्यू 50 होगी, तो धर दो 50 बराबर है ए हमारा 5 हो गया, जमा में एन माइनस 1 गुणा में डी, डी कितना है 3, और इसने 5 नौ उठा लो, 50 माइनस 5 हो गया, और ये हो गया एन माइनस 1 गुणा में 3, तो इसने खाली कर दो भाई। 50 में 5 गए 45 हो गया, और 3 का नीचे उतर आया, तो एन माइनस 1 रह गया, तो 15 3 45 है, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 15 जमा में 1 का नून चला जाएगा, एन बराबर 15 जमा 1, तो नून लिख दो चाहे नून लिख दो, एन की वैल्यू आ गई 16 भाई। एन की वैल्यू 16 आन दें, इवेशन करना है। अब एस एन बराबर है n/2, दोनों तरीके हैं, ए एन का तरीका लगा लो चाहे यू लगा लो भाई, 2a जमा एन माइनस 1 गुणा में डी, मर्जी थारी कोई सा तरीका लगा लो। तो n/2, एन हमारा कितना है 16, 2a 2 गुणा में 5 जमा में 16 माइनस 1, और डी हमारा है 3 है,
हल कर दो इसने बस। यू 8 पर कट गया तो 8 ब्रैकेट में यू बन गया 5 दूनी 10 है, 16 में देगा 15 और 15 थी 45 भाई। ये 45 8 गुना में 55 हो गया भाई, और 55 8 में 440 भाई। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, तीसरे का पहला क्वेश्चन भाई। ठीक हो गया। ये तीसरे का दूसरा भाग देखो बिल्कुल आसान है, जमा सेम न्यू कानून। ए दे रखा 7 और ए 13 दे रखा 35 है, तो डी और एस 13 ज्ञात करना है। जमा सेम क्वेश्चन वही चल रहा है, देखो एक बार देखो इसको दूसरा भाग, इसको मैं यहां कर दूं हूं। ये दिया है ए तुम्हारा 7 है और वह ए 13 दे रखा है 35 भाई। ए 13 का मतलब की है ए जमा में 12 डी, सीधा लिख दूं मैं। क्यों? क्योंकि ए एन का मतलब वो है ए जमा एन माइनस 1 गुना में डी। इसमें मानने की जरूरत ना है ए और डी, क्योंकि इसमें शुरू में दे दिए। तो ए की वैल्यू 7 है भाई, तो 7 जमा में 12 डी, 7 जमा में 12 डी बराबर किसका हो गया 35 है, और 7 का न्यून उठा ले जाओ भाई। तो 12 डी बराबर है 35 माइनस 7 है, तो डी कितना आ गया 28 बटे में 12। ये क्या बकट्टा का 4 बकट्टा का, यो 28 बटे में 12 का हो गया भाई। 4 3 12, 4 7 28, मतलब 7 बटे 3 हमारा डी आ गया। डी 7 बटे 3 आ गया। हमने करना कि डी तो वाली एस 13 और करना है। अब एस 13 काट दो भाई। एस 13 क्या हो गया 13 बटे में 2 ब 2 ए कितना 7 है, जमा में 13 माइनस 1, और डी कितना है 7 बटे 3। और लिख दो बेसिक एन हमारा एन बटे में 2 ए और एन माइनस 1 गुना में डी, दोनों फार्मूला लग सके इसमें। तो क्या बन गया यू 13 बटे 2 और भाई यू हो गया 7 दूनी 14, जमा में यू का हो गया 12 गुना में 7 बटे 3 भाई, 3 चौके 12। क्या बन गया यू 13 बटे 2 और भाई यू 14 और जमा में 28 भाई, तो 13 बटे 2 गुना में 42 हो गया, और 42 पर कट गया 21 है। तो 13 की जो 21 की गुना करोगे ना तो वो आ जाएगी 273 भाई। इस तरह से हमारे 2 भाग कंप्लीट हो गए इसके, 273 बन जाएगा। उसके बाद देखो भाई तीसरा भाग इसका तीसरा भाग है, ध्यान से देखो तीसरा भाग है भाई। देख के रखे तीसरे का तीसरा में ए 12 दे रखे, देखो ए 12 37 है, डी 3 है, ए और एस 12 ज्ञात करना है। ध्यान से देखो भाई, तो इसमें आड़त लिख देंगे डी दे रखे हमारा कितना 3 भाई, ठीक है, और ए 12 दे रखे कितना 37 है। ए 12 का मतलब की है ए जमा में 11, ए घाट लिखना हो है। क्यों? फार्मूला है ए एन का, ए जमा में एन माइनस 1 गुना में डी बन गया। इसमें धरते डी का मान ए जमा में 11 गुना में 3 भाई बराबर 37 है। तो ए का मान का आ गया 37 में, तो 11 33 न्यून चला गया, माइनस का हो गया, तो डी ए का मान का आ गया 4 का आ गया। और हमने करना के है ए आ गया, ई करना एस से, हमने करना एस 12 करना है भाई, ठीक है। अब देखो बिल्कुल आसान है, एस एन क्यों है एन बटे 2 ए जमा में एन माइनस 1 और गुना में डी भाई। वैल्यू पुट कर दो बस 12 की, तो 12 बटे 2 हमने तो ज्ञात करना है, 2 गुना में 4 और 12 माइनस 1 और गुना में डी हमारा 3 है भाई, ठीक हो गया। ये 2 पर कट गया 6, तो ये तो 6 रह गया, 12 भीतर के रहेगा 4 दुनिया 8 है, और जमा में 12 में देगा 11 तिया 33, और 6 गुना में 41 हो गया भाई, क्योंकि 8 3 11 41 हो ना, तो 6 कम 6 और बस 6 चौका 24, तो 246 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। बिल्कुल आसान हो जाएगा, 246 ही आंसर आ गया इसका, ठीक हो गया। उसके बाद देखो इसका 5वां भाग है, चौथा भाग इसका, चौथा भाग पढ़ो पहले किए दे रखे हैं। ए 3 दे रखे 15, एस 10 हमारा 125 है, तो इसमें डी करना है, और जो है ना इसमें
ए 10 करना। तो देखो जानते हैं इसका चौथा भाग देखो भाई, बहुत आसान है चौथा। तीसरे का चौथा भाग में दिया है के दे रखे है A3 दे रखे है भाई, A3 बराबर 15। के मतलब A3 का A जमा में 2D, वो हमारा 15 हो गया भाई, समीकरण नंबर 1 होगी। क्यों? क्योंकि A इसका जो फार्मूला है AN बराबर है A जमा N-1 गुणा में DO है, AN बन गया हमारा इतना, पहली समीकरण। आगे दे रखे इसमें S10 बराबर 125 है, तो S10 का फार्मूला क्या बन गया 10/2 2A जमा में 10-1 गुणा में D, वो हमारा हो गया 125। फार्मूला लिख दो SN बराबर है N/2 2A और N-1 गुणा में D, यू हमारा SN हो गया। ये थोड़ा हल कर लो, देखो 2 5 कट गया, ये 5 का नहीं उठा लीजिए, कॉमन है जहाँ तो 2A जमा 9D बराबर हो गया भाई 125/5 है, 5 पे कट गया, यू 25×5 125। तो 2A जमा 9D बराबर आ गया 25, समीकरण नंबर होगी 2। इस समीकरण हमने बराबर करने, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो, लिख देंगे समीकरण 1 को दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करें तो 2A जमा में 4D बराबर हो गया 15 दूनी 30, इसका नाम हो गया भाई 3। इस समीकरण 1 बल्कि 2 व 3 से व 2 कितनी है 2A जमा 9D बराबर 25 और वह 2A जमा 4D बराबर 30। तो और लिखोगे घटा जो सा बराबर करे उसके निशान एक जैसे हैं, तो घटाने पर U माइनस और U माइनस, तीनों माइनस हो गए, 2A तो 2A कट गया, तो 9 मतलब 4 गए, 5D हो गया और बराबर माइनस का 5, तो D की वैल्यू का आ गई -5/5 मतलब -1 आ गई। अब D का मान समीकरण 1 में रख दो, D का मान समीकरण 1 में रखने पर मर्जी है 1 में 2 में, तो 1 में रखा हुआ तो क्या है A जमा में 2 ब्रैकेट -1 बराबर 15, ये नून चला गया, तो A बराबर किसका आ गया 15 जमा में 2 एकम 2 था माइनस का, तो क्या हो गया 17 आ गया। A आ गया और D आ गया भाई, दोनों आ गए, A 17 आ गया। हमने निकालना है A10 करना है, ध्यान से देखो चौथा भाग A10, D आ गया, A10 ज्ञात करना, तो A10 देखो ये, अब A10 के बनेगा A जमा में 9D बन गया और A की वैल्यू हमारी 17 आई है, जमा में 9 गुणा -1, 17 - 9 का हो गया 8, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा चौथा भाग बन गया इसका। ठीक है, उसके बाद देखो इसका 5वां भाग है, बड़ा ध्यान से देखना, 5वां भाग इसका तो थोड़ा सा बड़ा है, तो देखो क्या बनेगा इसका 5वां दे रखा है भाई, D दे रखा है, S9 दे रखा है, A और A9 ज्ञात करना है भाई, मैं देखो इसमें 5वां भाग इसका अगली वीडियो में बतावांगे इसका। ठीक है बच्चों।